कुछ ऐसा कहा है किसी ने, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिंगारों को जलाए रखना, लहू देखे की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को हमेशा अपने दिल में बसाए रखना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज हमारे स्पेशल इंडिपेंडेंस डे एपिसोड में हमारे साथ है दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर किरण सेठी। किरण मैम ने हमें कुछ ऐसी चीज़ें बताई जिससे सही रूप में हम इंडिपेंडेंट बन सकते हैं और हमारा एक वही मोटिव होना चाहिए अपने लाइफ के प्रति, और तभी हम अपने देश की और पूरे देशवासियों की मदद कर पाएंगे। किरण मैम को लेडी सिंघम के नाम से भी जाना जाता है। उनकी सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग से आज कई लड़कियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, बाहर आने जाने से डरती नहीं हैं और अपनी रक्षा खुद कर सकती हैं। उन्हें किसी की भी ज़रूरत नहीं है। किरण मैम को बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं उनकी ब्रेवरी के लिए और उनकी ट्रेनिंग के लिए। आइए देखते हैं किरण मैम हमसे आज क्या कहना चाहती हैं। अगर कोई आपको ऐसे पकड़ ले तो आप छुड़ाओगे ना? छोड़ मुझे, मैंने ऐसे पकड़ लिया, छोड़ो, छुड़ाओ मुझे, हटाओ हटाओ, ये ऐसे। और फिर कैसे मारना उसके मुंह पे? ऐसे। मेरे मुंह पे मार के दिखाओ। जय हिंद। मैं सभी भारतवासियों को आज़ादी के दिन की बधाई देती हूँ। आज़ाद हम देश में तो हो गए हैं, मगर मानसिक रूप से आज भी हम आज़ाद नहीं हो पाए हैं। आज एक लड़की रात के समय या किसी भी समय बाहर निकलते समय बहुत घबराती है, बहुत हिचकती है। उनके परिवार वाले उसके लिए बहुत चिंतित होते हैं। तो अगर जिस देश में हम रह रहे हैं, अगर वहाँ की लड़की बेहिचक किसी भी समय कहीं भी आ जा सके तो सही मायने में वो एक आज़ादी है। लड़कियों को हम सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं कि वो अपनी रक्षा खुद कर सकें। सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग है, क्या लड़कों के लिए ज़रूरी नहीं है? जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि सेल्फ डिफेंस की ज़रूरत हमें सिर्फ शारीरिक शोषण हो रहा है तो तभी ही करनी है। तो जो लड़के हैं वो भी कई बार बाहर आते जाते हैं और उन्हें लगता है कि उनके साथ कोई मिस हैपनिंग हो सकती है या कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे कुछ लूटपाट हो सकती है, तो वो अपना डिफेंस कैसे करें? अगर वो अपना डिफेंस करते हैं तो आई थिंक ये एक सही आज़ादी है। और जब हम बेहिचक कहीं भी आ जा सके और हमें किसी चीज़ का डर ना रहे, तो वो हमारी आज़ादी को एक सही दृश्य दिखाती है कि हाँ, हम आज़ाद हो गए हैं। तो हम आज़ाद अपने देश के रूप में तो है ही, मगर मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और अपनी वाणी से, इन सब चीज़ों से भी आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है। जब आपको पकड़ता है तो वो अपना मुंह आपके बिल्कुल साथ चिपका देता है। इन्होंने चिपका दिया, तो इसी का फायदा उठाते हुए मैंने अपने हाथ से कहाँ मारा? उसकी नाक पर या फेस पे मारा। आपको लगा उसकी पकड़ ढीली नहीं हुई तो आपने पाँव कहाँ मारा? उसके पैर पे मारा। पाँव के ऊपर ये आपने पाँव मारा तो ग्रिप ढीली हुई, तो ये कहाँ मारा आपने? उसकी पेट पर। तो एक गोली से आपने कितने सारे अटैक किए? मेरे हिसाब से जो आज़ाद देश में अगर हम रह रहे हैं तो हमें एक, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है। तो आत्मनिर्भर हम तभी बन सकते हैं जब हमारे अंदर कोई हुनर होगा, और हमारे हुनर को एक सही राह दिखाने के लिए हमें एक मेहनत की ज़रूरत है। अपने अंदर छुपे टैलेंट को दिखाने की ज़रूरत है। उसको सही राह पे लाने के लिए हमें एक आज़ादी होनी चाहिए कि हम अगर किसी चीज़ का आविष्कार करते हैं तो हमें ये पूरा अधिकार होना चाहिए कि हम उस चीज़ को दुनिया के सामने, समाज के सामने ला भी सकें। कई बार हमारे मन में ये आता है कि लड़की जो जब पैदा होती है तो वो एक बोझ समझी जाती है, तो उसको बोझ नहीं समझना चाहिए। क्योंकि अगर हम उसको बोझ समझेंगे तो वो उसकी जो शुरू से एक मन में एक कुंठता रहेगी कि मैं परिवार के ऊपर बोझ हूँ, और वो कभी खुलकर नहीं जी पाएगी। तो वो जो कुंठित मन होगा वो उसे कभी आज़ाद नहीं होने देगा। तो लड़कियों को भी उतना ही मान सम्मान मिलना चाहिए जितना कि हम अपने परिवार में लड़कों को देते हैं। और जितनी ज़रूरी हम ये बात समझते हैं कि लड़कियों में संस्कार होना चाहिए,
वो संस्कार लड़कियों में ना होकर लड़कों में भी उतना होना चाहिए कि वो एक दूसरे के विचारों को खुले मन से सुन सकें और खुले मन से बता सकें। एक लड़का मुझे इशारा कर रहा है, मैंने कहा क्या है भाई बोल, तो कह रहे चल रही है मेरे साथ। मैंने कहा कि मैं क्यों चलूँ तेरे साथ ये बता। कह रहे कि चल एक दिन की बात है। मैंने कहा कि तुझे एक दिन की बात है मैं तुझे बताती हूँ, एक दिन की क्या मुझे पूरी दिन की और रात की बात बताती हूँ। मैंने ले मुक्का मैंने उसे वहीं गिरा के पुलिस स्टेशन के सामने ही गिरा के उसे छोड़ के चली आई मैं। आपने अपने आप को कमजोर नहीं समझना, आपकी आवाज में इतनी ताकत है कि आप सामने वालों को अपनी आवाज से डरा सकते हैं। आज़ाद भारत तो हमारे जितने भी गुलामी के समय में थे और उन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया, मगर एक सपना ये भी है कि उस आज़ाद देश में हर जो व्यक्ति है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास ज्ञान होगा तो आप अपने आपका विकास कर सकते हो, अपने समाज का विकास कर सकते हो और तो और अपने देश का विकास कर सकते हो। जब देश का विकास होगा तो सही मायने में हम आज़ाद होंगे। तो हर माता पिता का एक सपना होता है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। कभी भी एक माँ बाप ये नहीं चाहेंगे कि मैं अगर जो छोटा मोटा काम करता हूँ तो हमारे बच्चे भी बड़े होकर वही काम करें। उनका भी एक सपना होता है कि हमारे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, टीचर बने, पुलिस ऑफिसर बने। तो उसके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो आज़ाद हम तभी हैं जब हमें लगे कि हम संपूर्ण रूप से पढ़े लिखे हैं, अपनी भावनाओं को मतलब समझते हैं और दूसरों की भावनाओं को कदर करते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं एक बार फिर भारतवासियों को अपनी तरफ से बधाई देती हूँ कि हम जो ये 74वीं वर्षगांठ बना रहे हैं स्वतंत्रता दिवस की, वो बहुत ही कामयाब हो और जो चीज़ें हमारे जीवन की छूट गई हैं और आगे बढ़ाएं और उन सपनों को पूरा करें जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देख रहे हैं। इस बार उनका नारा भी है एक सोच और एक अप्रोच, मतलब हमारी सोच और अप्रोच क्या होनी चाहिए वो उनके सपने को साकार करें। जय हिंद। और ये थी किरण मैम जिन्होंने हमें बताया कि कैसे हम अपनी इंडिपेंडेंसी खुद हासिल कर सकते हैं, कैसे हमें किसी और की ज़रूरत ही नहीं है, हम अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। तो मैं आज आप लोगों को एक प्लेज लेने को बोलूँगी कि आप कोशिश करेंगे अपनी सुरक्षा खुद करने का और सेल्फ इंडिपेंडेंट बन के दिखाएंगे। अगर हर एक इंडियन सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने लग गया और अपनी रक्षा खुद करने लग गया, अपने लिए खुद आवाज़ उठाने लग गया, तो अपना देश आगे बढ़ेगा। हमें इस देश को आगे बढ़ाना है और हर एक फील्ड में बढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजनेसमैन ही इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कॉमेडियंस हैं, बहुत सारे ऐसे आर्किटेक्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे फाइटर्स हैं जो हमारे देश को एक अलग लेवल पे ऊंचा लेके जा रहे हैं। बस हमें रुकना नहीं है और यही करते जाना है और लोगों से सीखते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से करें, क्योंकि वो जाने इसकी अहमियत, वो जाने हमारा देश, हमारे देश की तरक्की कितनी ज़रूरी है। Thank you so much for watching. Happy Independence Day. My name is Shanu Padar. I love you guys. Take care.